मैं ओंकार हूं। मेरे अनेक रूप हैं। ज्ञानी मुझे सभी रूपों में पहचान लेते हैं। बादलों की गर्जन मैं हूं। मेघों में बिजली और बिजली में चमक मैं हूं। पांचजन्य का शंखनाद मैं हूं। मैं ही गांडीव की टंकार हूं। मैं ओंकार हूं। पार्वती पुत्र गणेश को पुकारती हुई गणेश लोक में प्रवेश करती हैं, तो गणेश सिद्धि बुद्धि सहित उनका स्वागत करते हैं। ब्रह्मा की जम्हाई से उत्पन्न सिंदूरी की चर्चा भी होती है। दूसरी ओर नारद के साथ आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत दुखी हैं कि वे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सके। तभी सिंदूरासुर वहां आकर दोनों को अपनी भुजाओं में जकड़कर चकनाचूर कर देना चाहता है, किंतु दोनों अदृश्य हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा व सरस्वती भी सिंदूरासुर को लेकर चिंतित हैं। वो वहां आकर दोनों को जकड़ना चाहता है, किंतु दोनों अदृश्य हो जाते हैं। विष्णु लोक में नारद भी सिंदूरासुर की चर्चा करते हैं। भयभीत ब्रह्मा और सरस्वती वहां आते हैं। सिंदूरासुर भी वहां पहुंचता है। तब सभी देवगण कैलाश पर पहुंचते हैं। सिंदूरासुर वहां आकर सभी देवताओं को अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है। शिव उसे सावधान करते हैं, किंतु अहंकारवश उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। तब पार्वती गणेश को पुकारती हैं। गणेश वहां आकर अपनी सूंड से सिंदूरासुर का वध करते हैं। सभी गणेश का जय जयकार करते हैं। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद और पर्वत च्यवन ऋषि व सुकन्या को शिवोपासना करते हुए देखते हैं। पर्वत उन्हें पहचान नहीं पाते, तो नारद आरंभ से अंत तक उनकी कथा सुनाकर भोलेनाथ का संदेश देने आश्रम में आते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम? आप दोनों के प्रेम मत का परिणाम। आपका दृष्टिपुत्र मदासुर हूं मैं। भगवान शिव की आराधना करते करते अचानक आपके मन में माता सुकन्या के प्रति मोह और मत का संचार हुआ और मैं प्रकट हो गया। बताएं पिताश्री, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? स्वामी, आपको शिवाराधना करते समय मुझे मोह भाव से नहीं देखना चाहिए था। इसका परिणाम शुभ तो नहीं, अनर्थकारी ही हो सकता है। नारायण नारायण। महर्षि च्यवन और माता सुकन्या को नारद का प्रणाम।
मैं कैलाश से आपको इस अनर्थ से सावधान करने के लिए आया था, किंतु विलंब होने के कारण यह अद्भुत घटना घट गई। महर्षि, यह मदासुर असुर भाव का प्रतीक है। आप कृपया इसे अविलंब अपने आश्रम से दूर करें, अन्यथा। मैं भी इस अप्रत्याशित घटना से किम कर्तव्य विमूढ़ हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। हे महर्षि, आप कृपया कर मेरे साथ आए। आए। महर्षि, महर्षि, आप इसे अविलंब गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दें। वे ही इसे इसके अनुरूप निर्देश करेंगे। आपसे एक भूल तो हो ही गई है, अब आप इसे अपने आश्रम में रखकर दूसरी भूल न कर बैठना, अन्यथा इसके कुप्रभाव से आप भूल पर भूल करते ही रहेंगे। महर्षि, आप मेरे जनक हैं, पिता हैं आप मेरे। मैं आपका दृष्टिपुत्र हूं। आप ही मुझे आज्ञा दें कि अब मैं क्या करूं। पुत्र मदासुर, तुम्हारे और हमारे हित में यही उचित होगा कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में जाओ। वे ही समुचित ढंग से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं के आदेशानुसार तुम्हें आचरण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पितावर। लगता है मुनिवर आप देवर्षि के साथ ही पधारे हैं। आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। नहीं माता नहीं, आप व्यर्थ ही संकोच न करें। नारायण नारायण। माता सुकन्या, हम आप दोनों के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए हैं। अब आप हमें आज्ञा दें। हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। स्वामी, हमें 3 दिनों तक निराहार रहकर शिवाराधना करते हुए इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। तुम सत्य कह रही हो देवी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम कहीं अन्य स्थान पर तो नहीं आ पहुंचे मदासुर? तुम ठीक स्थान पर पहुंचे हो, किंतु जब तक तुम अपना परिचय नहीं दोगे हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। मैं मदासुर हूं दैत्य गुरु, च्यवन ऋषि का दृष्टिपुत्र। उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। च्यवन ऋषि? च्यवन ऋषि से हमारा क्या संबंध? ना सही, किंतु मदासुर से तो आपको संबंध स्थापित करना ही होगा दैत्य गुरु, क्योंकि ये आपकी शरण में आया है। हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो कि सत्य क्या है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे दोनों तुम्हें उत्पन्न करने का प्रायश्चित कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि तुम्हें शिवाराधना करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम माता शक्ति की आराधना करो, वे तुम पर प्रसन्न होकर सफलता का वरदान देंगी। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए गुरुदेव। मुझे असुर धर्म की शिक्षा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। तुम च्यवन के समान हमारे मन में भी विकार उत्पन्न कर सकते हो। हम दैत्य गुरु हैं। दैत्य व असुर तो वैसे ही विकृत होते हैं। उनका गुरु भी विकारग्रस्त हो गया तो असुर विकृति किस सीमा और खाड़ी तक पहुंच जाएंगे कौन कह सकता है। इसलिए माता की आराधना करने से पूर्व तुम अपने आप को शुद्ध करो, फिर हमारे पास आना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आत्मशुद्धि के पश्चात मां की आराधना का फल इसे अवश्य मिलेगा। ओम आईं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारण्याय नमः। 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 मदासुर देवी आराधना में संलग्न हो गया। वो वरदान का इच्छुक था, किंतु उसकी भक्ति रंग लाएगी अथवा नहीं, इसका ज्ञान तो भविष्य को ही था। दूसरी ओर सदा की भांति विचरण करते हुए देवर्षि नारद और पर्वत मुनि एक दिन आकाश मार्ग से गणेश लोक के समीप से भ्रमण करते हुए जा रहे थे
कि नारद को गंभीर मुद्रा में देखकर पर्वत मुनि से रहा न गया और उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, क्या सोच रहे हो मित्र? सोच रहा हूं मित्र पर्वत, श्री गणेश के दर्शन के लिए चलें अथवा ना चलें। ऐसा सोचने का कारण? मित्र पर्वत, उस दिन श्री गणेश का उग्र रूप देखकर मैं चकित रह गया था। आशंकित हूं कहीं मेरी किसी बात से उन्हें क्रोध आ गया तो। वहां ना जाकर भी उचित ना होगा, कारण कि हम इस ओर से जा रहे हैं, इसका ज्ञान तो उन्हें होगा ही। यदि हमने वहां ना जाकर उनकी उपेक्षा की, तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आएगा? देवर्षि नारद, कृपा करके गणेश लोक पधारें और हमें दर्शन दें। नारायण नारायण, अब तो श्री गणेश ने हमें देख ही लिया, जाना ही होगा श्री गणेश के पास। जय जय सुख करता, जय 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 सिद्धि विनायक, जय 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 गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय शिव नंदन श्री गणेश। पधारे देवर्षि, पधारे मुनिवर, आप दोनों को प्रणाम। श्री गणेश, सत्य तो यह है कि हम यहां आने का विचार कर ही रहे थे कि हमें आपके स्वर सुनाई दिए और हम आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। देवर्षि, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपके दोष देखना तो हमारे अधिकार में ही नहीं। परंतु सत्य तो यह है देवर्षि कि आप अकारण ही हमसे भयभीत होकर आने अथवा न आने की द्विविधा में ठहर गए थे। श्री गणेश, स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि नहीं देवर्षि, मुझे स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं और क्षमा याचक भी, यदि कुछ अनुचित कहा हो तो। देवर्षि, आजकल आपके मन में आपके बाल सखा पर्वत मुनि पर अत्यधिक प्रेम उमड़ गया है, हा? इसलिए सदा इन्हें अपने साथ रखने लगे हैं। नहीं गजानन, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ये तो केवल संयोग मात्र ही था कि सखा नारद मुझे आकाश मार्ग में मिल गए और हम दोनों साथ साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि के आश्रम? अच्छा, उनकी दृष्टि से उत्पन्न मदासुर के दर्शन करने। देवर्षि, यह आश्चर्यजनक ही नहीं, दुखद स्थिति भी है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शक्ति की भक्ति करने का आदेश दिया है। अब माता पार्वती शक्ति की उपासना करने से प्रसन्न तो होंगी ही, और शक्ति स्वरूप धारण कर ब्रह्मदेव के समान मदासुर को अवश्य कोई विचित्र वरदान दे डालेंगी। इस विषय में मुझे उन्हें सावधान करना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजा धारण्यै नमः। 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 ओम ऐं ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं अष्टभुजा धारण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजा धारण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजा धारण्यै नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारण्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारण्याय माता पार्वती की जय, माता शक्ति की जय। प्रणाम माता। सदा सुखी रहो गणेश। तुम्हारे प्रभाव और भक्ति में निरंतर वृद्धि हो। तुम्हारा यश दिग दिगंत तक प्रसारित हो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। किंतु इस समय मैं अपनी शक्ति स्वरूपा माता को सावधान करने आया हूं। सावधान करने आए हो? मुझे? किस लिए? मदासुर के लिए। वो च्यवन ऋषि के मानसिक विकार से उत्पन्न हुआ एक नीच असुर है। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। फिर तो तुम भी मेरे साथ चलो गणेश। यदि मुझसे कोई त्रुटि होने लगे तो? ऐसा न कहे माता, मैं तो आपका बालक हूं। और जिस दिन पुत्र अपने माता की त्रुटियां देखने लगेगा, उस दिन सूर्य के प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी त्रुटियां निकालने का अपराध मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी बिना बुलाए आपके साथ मैं कैसे आ सकता हूं? मदासुर ने केवल आपको बुलाया है। आप पधारे, केवल यही प्रार्थना है। सचेत रहकर वरदान दे। प्रणाम माता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारण्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारण्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारण्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं माता, क्लीं अष्टभुजा मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारण्याय मदासुर? नमः। भक्त मदासुर, माँ, मैं तुम्हारी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हूं मदासुर। वर मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु ने सत्य ही कहा था कि आप मनोवांछित वरदान देने के लिए अवश्य प्रकट होंगी। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। मैं तुम पर प्रसन्न हूं मदासुर। वरदान मांगो। मैं माता शक्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो वरदान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। मैं तुम्हें वंश वृद्धि का वरदान देती हूं। तुम्हारा वंश फूले फले, तुम शक्तिशाली पुत्रों के पिता बनो। परंतु ऐसा कोई कार्य न करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। कल्याण भव। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शं शक्ति स्वरूपिण्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शिव शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। प्रतीत होता है भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न नहीं है। उन्होंने दैत्यों की उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रणाम दैत्य गुरु। मदासुर, तुमने अपने तपोबल से देवी शक्ति को प्रसन्न किया। हाँ गुरुदेव, वे मुझ पर प्रसन्न होकर वे प्रकट हुई। वे जब प्रसन्न हुई तो तुमने उनसे दैत्यों के उत्कर्ष और त्रिलोक विजय का वरदान मांगा। मौन क्यों खड़ा है मूर्ख? बोलता क्यों नहीं? आपने मुझे वरदान मांगने के लिए तो कहा ही नहीं था, केवल देवी आराधना करके शुद्ध होने के लिए कहा था। तू मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। असुरों में केवल शारीरिक बल होता है, बुद्धि बल तो होता ही नहीं। और बुद्धि की शक्ति सदा ही शरीर की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब मैं क्या करूं दैत्य गुरु? मेरे सिर पर अपना सिर फोड़, फोड़ अपना सिर।
अब तो कुछ नहीं कर सकता है। अब जो करना है मैं ही करूंगा। अरे तू तो इतना बुद्धिहीन है कि यह भी नहीं जानता कि तपस्या की जाती है वरदान प्राप्त करने के लिए। तुमने तप किया, देवी प्रकट हुई, फिर भी तुम बिना वरदान प्राप्त किए लौट आए। नहीं दैत्य गुरु, वरदान लेकर आया हूं। अरे तो बुद्धि के बैरी, बोलता क्यों नहीं क्या वरदान लेकर आया है? माता ने वंश वृद्धि का वरदान दिया, शक्तिशाली पुत्रों के पिता होने का वरदान दिया और कहा ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। अरे कर्महीन, यह भी कोई वरदान हुआ? असुरों की वंश वृद्धि तो बिना वरदान के भी होती रहती है, वंश वृद्धि भी कोई वरदान हुआ? अरे अज्ञानी, यह अभिशाप है, अभिशाप। अधिक वंश वृद्धि से बड़ा अभिशाप इस धरती पर अन्य कोई नहीं। तो मैं वंश वृद्धि का वरदान देवी माता को लौटा दूंगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। तू मूर्ख है मदासुर, तू कहीं का नहीं रहा। अरे बुद्धिहीन, असुरों का तो कार्य ही है जगत के प्राणियों को दुख देना। यदि तुम उन पर दया करोगे, करुणा दिखाओगे, तो तुम असुर कहां रह जाओगे? तुम तो देवता बन जाओगे, देवता। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? तू तो तप करके भी अपनी लुटिया डुबो कर आया है। अब दूर हो जा मेरी दृष्टि से। शत्रु है तू दैत्य वंश का। दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। रुक जा मूर्ख, जा कहां रहा है? देवी मां ने तुझे शक्तिशाली पुत्रों का पिता होने का वरदान भी दिया है। अब तो ऐसे पुत्र उत्पन्न कर जो तीनों लोकों में राज करे। मेरे मुख पर क्या लिखा है जो तू पढ़ रहा है? जैसा मैंने कहा वैसा कर। किसी सुंदरी को अपनी माया से मोहित करके उससे विवाह कर। बिना विवाह के तू कैसे उत्पन्न करेगा पुत्रों को? सुंदरी को मैं कहां ढूंढूं दैत्य गुरु? यहां 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 सुंदरियों का भंडार है। लगता है तेरा हर कार्य हमें ही करना होगा। जाओ मदासुर। राजा पुष्पसेन के राज उद्यान में राजकुमारी तिलोत्तमा किसी सुंदर पुरुष के प्रेम का प्रतिदान लेने के लिए तत्पर है। तू मदासुर है, श्रृंगार रस तुझ में कूट कूट कर भरा है। तिलोत्तमा को अपने हाव भाव से प्रसन्न करके उसे विवाह के लिए विवश कर। जा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम दैत्य गुरु। ये सुंदर है। सुंदर, अति सुंदर। यही है मेरे सपनों का राजकुमार। मुझसे विवाह करोगी सुंदरी, चंद्रमुखी? परमेश्वर, इस बार तो आपकी ध्यान समाधि दीर्घकाल तक रही,
मैं कब से आपके दर्शन के लिए यहाँ खड़ी हूँ। देवी, इस बीच तुम शक्ति रूप धारण करके च्यवन ऋषि के विकार से उत्पन्न उनके दृष्टिपुत्र मदासुर को वरदान देकर लौट आई। हाँ स्वामी, उसकी निष्ठापूर्ण तपस्या और समर्पित भाव से की गई आराधना के लिए वरदान देना मेरे लिए अनिवार्य था। आप ध्यानमग्न थे, इसीलिए मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली। अब मदासुर विवाह करके 3 विकट पुत्रों को उत्पन्न करेगा, जो असुर वृत्ति में वृद्धि करेंगे। उन तीनों से देव और मानव सभी त्रस्त रहेंगे। इसके लिए तुम्हारे द्वारा दिया गया वरदान ही कारण होगा। महाराज पुष्पसेन की जय हो। पधारिए मंत्री विशाख दत्त जी, कहिए क्या सूचना है? सूचना शुभ है राजन। आपके आदेश अनुसार राजकुमारी तिलोत्तमा के स्वयंवर का आयोजन कर लिया गया है और बड़े-बड़े राजाओं को स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भेज दिया है। उत्तम, अति उत्तम। और महाराज, राजपुरोहित जी के निर्णय अनुसार आगामी पौष शुक्ल द्वादशी को राजकुमारी का स्वयंवर होगा। मंत्री जी, अतिथियों के आतिथ्य का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अतिथि सत्कार में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। आप तनिक भी चिंता न करें महाराज, इसका प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। राजकुमारी तिलोत्तमा को ये संदेश जाकर देना होगा। तुम कौन हो महाशय? तुम्हें देखने के पश्चात तो मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। हे सुंदरी, प्रयत्न करके बताएं भद्र पुरुष कि आप कौन हैं? हे चंद्रमुखी, मैं वसंत देश का राजकुमार प्रेम प्रिय हूं। मेरे पिताश्री का नाम मकर ध्वज है। मेरे जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा विवाह राजकुमारी तिलोत्तमा के साथ होगा, जिससे मेरी भेंट उद्यान में होगी। तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। कल रात ही मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था और आज ही तुम मुझे मिल गए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। हाँफते हाँफते तेरा तो बुरा हाल है सुदत्ता। तू पहले सांस ले ले, फिर कह जो कहना है। शीघ्र 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 कहना है। तो फिर कह जो कहना है। राजकुमारी जी, आपके पिता महाराजा पुष्पसेन ने आपके स्वयंवर की घोषणा कर दी है। आगामी पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आपका स्वयंवर होगा। अब क्या होगा? मैं स्वयंवर में आऊंगा, तुम मेरे गले में माला डालोगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। राजकुमारी जी, ये कोई राजकुमार था या मायावी था? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। पुत्री, तुम्हारे मुख पर यह अवसाद कैसा है? तुम दुखी और उदास क्यों हो? पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिता के होते पुत्री दुखी हो, ये तो पिता के लिए अत्यंत घातक स्थिति होती है। पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिताश्री, मैं उद्यान में फूल चुन रही थी। उसी समय वहां राजकुमार प्रेम प्रिय आया और उसने मुझे सम्मोहित किया। किंतु फिर वो वहां से अदृश्य हो गया पिताश्री, अदृश्य हो गया। और मेरी सखी सुदत्ता कहती है
कि वो मायावी है। चिंता न करो पुत्री, भगवान श्री गणेश हर आने वाले संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें सच्चे मन, भक्ति भावना और निष्ठा के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य अवश्य पिताश्री, मैं श्री गणेश की आराधना अवश्य करूंगी। ओम गं गणपतये नमः। दैत्य गुरु, मैं राजकुमारी तिलोत्तमा से मिलकर आया हूं, किंतु उसका स्वयंवर तो निश्चित हो गया है और वो स्वयं आशंकाओं से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा? मेरा मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु। आशंकाओं से पीड़ित तुम भी तो हो मदासुर। देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तिलोत्तमा ही तुम्हारे तीनों शक्तिशाली असुर पुत्रों की माता बनेगी। इसमें चिंता और आशंका का कारण क्या है? उसके स्वयंवर में तुम्हें इसी रूप में उपस्थित होना चाहिए। वो निश्चित ही तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी। तो मुझे पुनः उससे भेंट करनी होगी। प्रणाम दैत्य गुरु। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम तिलोत्तमा? गं- प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर? क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला यह असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, नहीं, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूं। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, आप? तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पुत्री,
ओम गं गणपतिये नमः। पिताश्री, अभी अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेमप्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है। किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेमप्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। ओंकार हूं, वासना, क्रोध, मोह, लोभ के वशीभूत होकर जो प्राणी दुष्कर्म करते हैं, उन्हें दुष्परिणामों के संकेत देकर मैं सावधान करता हूं और जो प्राणी प्रेम, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें प्रेरित भी करता हूं। मैं सदा झंकृत रहने वाला समय की वीणा का तार हूं। मैं ओंकार हूं। आश्रम में शिवोपासना करते समय च्यवन ऋषि पास बैठी सुकन्या को देखकर मादक हो उठते हैं। नारद व पर्वत वहां आकर देखते हैं कि उस वासनापूर्ण अवलोकन से मदासुर नामक असुर उत्पन्न होता है। नारद के परामर्श पर च्यवन उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेज देते हैं। वहां पहुंचकर शुक्राचार्य द्वारा उसे शक्ति उपासना का आदेश मिलता है। नारद गणेश लोक पहुंचकर मदासुर की चर्चा करते हैं तो गणेश माता पार्वती को सावधान करने का विचार करते हैं कि वे मदासुर को वरदान न दें, किंतु गणेश के सावधान करने के पश्चात भी मां शक्ति मदासुर को वरदान देती हैं। तत्पश्चात मदासुर के शुक्राचार्य आश्रम पहुंचने पर वे उसे प्रताड़ित भी करते हैं। राजा पुष्पसेन की पुत्री तिलोत्तमा से विवाह करने का आदेश देते हैं। वो राजा के उद्यान में जाता है जहां तिलोत्तमा भी उस पर मोहित हो जाती है, किंतु पिता ने उसके स्वयंवर की व्यवस्था कर ली थी। दूसरी ओर तिलोत्तमा अपने आराध्य श्री गणेश जी की आराधना में निमग्न है। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 तिलोत्तमा। प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर? क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला यह असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हम
से अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूं। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पुत्री, ओम गणपतिये नमः। पिताश्री, अभी अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेम प्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है, किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है, इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेम प्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अचानक कैलाश का स्मरण कैसे हुआ गणेश? अवश्य ही तुम अपनी माता पार्वती से मिलने आए हो। जगत पिता, आप में मैं माता पार्वती और माता पार्वती में आपके दर्शन कर लेता हूँ। आप दोनों में से किसी एक का दर्शन करके मैं दोनों के दर्शन का लाभ ले लेता हूँ। अर्थात आपके दर्शन करने से मुझे माता पार्वती के दर्शन भी हो गए। आपका ये अर्धनारीश्वर स्वरूप तो सदा मेरे सम्मुख ही रहता है। बुद्धि के स्वामी हो तुम, बुद्धिमता की बातें अवश्य करोगे। हमारा विचार है कि देवी पार्वती को तुम्हारे आगमन का ज्ञान अब तक अवश्य हो गया होगा। वे शीघ्र ही यहां उपस्थित होंगे। तुम्हारे प्रश्न का समाधान भी वे ही करेंगी। प्रश्न? हाँ गणेश, हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने एक आराधिका के पास से आ रहे हो, साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी लाए हो। विश्वेश्वर, जगत का हर पदार्थ, हर घटना आपकी दृष्टि के सम्मुख ही रहती है, इसलिए इस विषय में मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। मैं तो माता पार्वती से केवल यही जानने आया था कि उनके वरदान के फलस्वरूप जब मदासुर 3 शक्तिशाली असुर पुत्रों का पिता बनेगा, तब मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुत्र, मदासुर के पुत्रों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना जो धर्म और न्याय के अनुसार उचित हो, किंतु यदि तुम उनका संहार करने से बच सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। अपने माता के वरदान के साथ साथ तुम्हें अपने वरदान की भी रक्षा करनी होगी, इसीलिए तुम्हें अपने विशिष्ट बुद्धि का उपयोग करना ही होगा। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य। देवी, तुम चिंतित ना हो। पुत्र गणेश जो भी कार्य करेगा उससे मदासुर का अहित अमंगल नहीं, अपितु मंगल ही मंगल होगा। राजकुमारी तिलोत्तमा पधार रही है।
अपनी रुचि का वर चुनकर उसके गले में वरमाला डालो पुत्री। ये हमारा अपमान है। ये अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे। एक अनजान एवं अपरिचित राजकुमार के गले में वरमाला डालकर राजकुमारी तिलोत्तमा ने सभी की मान प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम ये अनीति कदापि होने नहीं देंगे। वरमाला भले ही उस गले में डाली है, पर गले तो तुम्हें हमसे ही मिलना होगा। आओ हमारे साथ। आओ। रक्षा करो देव, रक्षा करो। अब तो हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, हम ही संरक्षक। रक्षा करो। तिलोत्तमा ने मदासुर को अपना जीवन साथी चुनकर स्वयं को सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों का प्रेम बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता जैसे नभ जल थल में उनके प्रेम की सुगंध फैल गई हो। समय के साथ साथ राजकुमारी तिलोत्तमा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, धनासुर, लोलुपासुर और विलासासुर। उनके जन्म से तिलोत्तमा अत्यंत प्रसन्न थे। असुर परंपरा के अनुसार तीनों पुत्र जन्म लेते ही युवा हो गए। पिताश्री प्रणाम। पुत्र धनासुर, लोलुपासुर, विलासासुर। मेरे प्रिय पुत्रों, माताश्री प्रणाम। विलासासुर, लोलुपासुर, पुत्र धनासुर। क्या हमारा जन्म इन गुफाओं में रहने के लिए हुआ है? कदापि नहीं। हमें तो महलों में रहना चाहिए। यहाँ वन में सूखे पत्तों, झाड़ियों और वृक्षों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। विलासासुर, सुंदरियों के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। हमें सुंदरियों को ढूंढ निकालना चाहिए। उनकी प्राप्ति के उपरांत यदि हमने स्वर्ण और रत्नों की कोई चमक नहीं देखी तो इन आंखों का क्या लाभ? धनासुर, मैं तुमसे और लोलुपासुर से सहमत हूँ। हमें महल, सुंदरियां तथा स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। हाँ विलासासुर, बल प्रयोग करके ही हम अपार संपत्ति संचित कर सकते हैं। यदि सुख प्राप्ति के लिए हमें शक्ति का ही प्रयोग करना है तो अब विलंब क्यों? आप सुन रहे हैं स्वामी? हमारे पुत्रों के विचार किस दिशा में जा रहे हैं? भैया विलासासुर, हमें जो भी करना है शीघ्र कर लेना चाहिए। हाँ भैया, महल, सुंदरियां, स्वर्ण, रत्नादि यदि हमें प्राप्त करने ही हैं, तो विलंब करने से वो जितने दिन हमें प्राप्त नहीं होंगे, हम उसके सुख से उतने ही वंचित रहेंगे। बड़े और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बड़े अन्याय और बड़ी अनीति करनी पड़ती है। विलासासुर, उसके लिए तो हम तीनों तैयार ही हैं। हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अन्याय और अनीति करेंगे तो सुख और संपदा भी तो प्राप्त करेंगे। नाथ, हमें अपने पुत्रों को समझाना चाहिए कि ये आसुरी वृत्ति अपनाकर अन्याय व अनीति न करें। तिलोत्तमा, देवी शक्ति के वरदान से प्राप्त हमारे ये तीनों पुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए ये अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। इन्हें समझाना व्यर्थ होगा। दैत्य गुरु की जय हो। बंद करो ये अपना व्यर्थ कलाप। क्यों जय बोलते हो? किस लिए बोलते हो? हृदय से बोलते हो अथवा मुझे प्रसन्न करने के लिए? आप इतने रुष्ट क्यों हैं दैत्य गुरु? तुम
अनुचित बात करोगे और हमें रुष्ट भी नहीं होने दोगे? तुम्हारा आचरण क्या प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है? मुझसे क्या अपराध हुआ है दैत्य गुरु? अक्षम्य अपराध हुआ है तुमसे। तुम्हारे पुत्रों के जन्म होने की सूचना तक हमें देने की आवश्यकता नहीं समझी तुमने। हम दैत्य गुरु हैं। हमारे कुल में 3-3 पुत्र जन्म ले और हमें सूचना तक नहीं। क्षमा करें दैत्य गुरु, तीनों पुत्रों की माता तिलोत्तमा नहीं चाहती थी कि आपको सूचित किया जाए। क्यों नहीं चाहती थी? पति की इच्छा के सम्मुख पत्नी की इच्छा का अर्थ ही क्या होता है? कहो, क्यों नहीं चाहती थी हमें सूचित करना? इसलिए कि इसके तीनों पुत्र कहीं आसुरी वृत्ति ना अपना ले। तिलोत्तमा, तुम एक असुर की पत्नी तथा शक्तिशाली पुत्रों की माता हो। हम असुरों के गुरु हैं। ऐसे में यदि तुमने असुरों की आसुरी शक्ति की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न किया अथवा विरोध किया, तो हम तुम्हें मार्ग से हटाने में कदापि संकोच अथवा विचार नहीं करेंगे। मुझे मृत्यु का भय न दिखाए दैत्य गुरु। सदाचार मार्ग के पक्षधरों को मृत्यु का भय कभी होता भी नहीं। मृत्यु से भयभीत होते हैं दुराचारी। मैं तो अपने पुत्रों को सदाचार के मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ। असुर की पत्नी और असुरों की माता सदाचार की बातें करती है। दुराचारी तो असुरगण और देवगण में भी होते हैं, तो फिर क्या असुरों में सदाचारी नहीं हो सकते? मैं तो अपने पुत्रों को सदाचारी ही बनाऊंगी। मैंने अपने आराध्य श्री गणेश को वचन दिया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हारे इन तीनों पुत्रों को ऐसी आसुरी शक्ति से पूर्ण करेंगे जिसके चमत्कार को देखकर जगत चकित हो जाएगा। तुमने अपने निर्बल विचारों से मदासुर को तो कायर बना ही दिया है, किंतु तुम्हारे ये तीनों पुत्र तुम्हारे प्रभाव में नहीं आएंगे। ये तीनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में दैत्य शक्ति की ध्वजा फहराएंगे। ध्वजा फहराएंगे। ध्वजा फहराएंगे। दैत्य गुरु की जय। अब तुम तीनों हमारे आश्रम चलो। हम तुम्हें वो सब प्रदान करेंगे जिसके तुम इच्छुक हो। हमारे साथ चलने और आसुरी वृत्ति अपनाने से ही भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। आओ हमारे साथ। ये क्या हो रहा है स्वामी? ये क्या हो रहा है? माता पिता के जीवित होते हुए पुत्र को मार्ग पर जा रहे हैं। सदाचार पर दुराचार की विजय हो रही है। शुक्राचार्य मेरे पुत्रों को ले गए। मेरे पुत्रों को ले गए। स्वामी। नारायण 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 भजबन नारायण 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 ना। नारायण नारायण। अत्याचार, अनाचार, पापाचार और दुराचार के भंडार अब और भरेंगे। रह गया शिष्टाचार, तो चलो नारद वो भी कर लो। नारायण नारायण। प्रणाम दैत्य गुरु। क्या आप मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं देंगे दैत्य गुरु? ना दें, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप केवल दैत्य नहीं, दैत्य गुरु है, जो सदाचार की नहीं दुराचार की शिक्षा देते हैं, और जो अपने शिष्यों को दुराचारी होने की शिक्षा देते हो, वो सदाचार और शिष्टाचार भला क्या है जाने। नारद! क्रोध ना करें। क्रोध करने से
सत्य का आकार छोटा तो नहीं होता ना दैत्य गुरु। और फिर क्रोध करने पर शरीर में रक्त का प्रवाह नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने लगता है और ऐसा होने पर मृत्यु का संकट घिर आता है। तात्पर्य, आप शांत रहें और शरीर में रक्त के प्रवाह को नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने से रोकें। नीति रीति तो यही कहती है कि केवल चरित्र को ही ऊपर की ओर जाने देना चाहिए, जिससे केवल स्वयं के जीवन में ही नहीं संपूर्ण जगत में आनंद व्याप्त रहता है। तुम मुझे शिक्षा देने आए हो? यदि आप लाभ उठा सके तो ये आपका सौभाग्य होगा, किंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में सौभाग्य है ही नहीं। नारायण नारायण, मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि तीनों को आप ले कहाँ जा रहे हैं? सदा ही सदाचार और चरित्र का शंख फूंकने वाले नारद, तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता नहीं होगी कि मैं इन तीनों को आसुरी वृत्तियों और शक्तियों से पूर्ण करने ले जा रहा हूँ। निश्चित ही मुझे प्रसन्नता नहीं, पीड़ा हुई ये जानकर। बेचारे आपका मार्गदर्शन पाकर अंत में उसी प्रकार मारे जाएंगे जिस प्रकार आपके अन्य शिष्य मारे गए हैं। नारायण नारायण। वास्तव में आपको मुझे अत्यंत संक्षेप में अत्यंत सटीक उत्तर दे देना चाहिए था कि आप इन तीनों को मृत्यु के मुख में प्रवेश करने की शिक्षा देने ले जा रहे हैं, है ना? नहीं नारद, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? क्या इस बार प्रकृति के नियम और विधि के विधान को आप बदल डालेंगे? क्या पुष्पों से दुर्गंध और कीचड़ से सुगंध आने लगेगी? हाथी उड़ने लगेंगे और मछलियां चलने लगेगी? वाह 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 वाह। अरे ऐसे को वैसे करने का सामर्थ्य तो स्वयं विधाता में भी नहीं है, फिर आप ऐसे को वैसा कैसे कर सकते हैं? जगत देखेगा कि हम क्या करेंगे। असुरों ने दीर्घ काल से स्वर्ग पर राज्य नहीं किया, पृथ्वी लोक पर भी देवताओं के पक्षधर निश्चिंत हैं, पाताल लोक भी सूना पड़ा है। मदासुर के ये तीनों पुत्र अपनी असीम शक्ति से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित करेंगे। और कुछ पूछना चाहते हो नारद? नारायण नारायण। अब तो बिना पूछे ही भविष्य का संपूर्ण चित्र साकार और दृश्यमान होने लगा है। आप तो अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े हैं, किंतु इतना न भूलें कि इन तीनों की माता श्री गणेश की आराधिका है। इनके जीवन से इनके माता पिता निकल चुके हैं, अब केवल मैं ही इनके जीवन का सर्वे सर्वा हूँ। हाँ हाँ, फिर तो इन तीनों के जीवन में कष्ट और मृत्यु के भय का भार बढ़ ही जाएगा। इनके नहीं, इनके माता पिता के जीवन में यदि उन्होंने इनके और हमारे बीच में आने की चेष्टा की तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। नहीं नहीं, आप तो केवल इन्हें नष्ट करने की चेष्टा करें बस। हम दैत्य शक्ति की ध्वजा फहरा कर ही रहेंगे। तुम्हारे इस प्रलाप का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैत्य गुरु, ये तो संपूर्ण जगत जानता है कि श्याम वर्ण पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। तो करते रहो प्रलाप। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आप दैत्य शक्ति निर्माण करो, देव गुरु दिव्य शक्ति निर्माण कर लेंगे। दैत्य शक्ति प्रज्वलितायै स्वाहा, दैत्य शक्ति संज्वलितायै स्वाहा, दैत्य शक्ति विस्फोटितायै स्वाहा। दैत्य शक्ति विजयी भव। दैत्य गुरु, आज्ञा करें, हमें किसका विनाश करना है? दैत्य गुरु, हमें किसे नष्ट करना है? दैत्य गुरु, हमें कहां विस्फोट करना है? तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से भगाओगे और मैं? तुम पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बनोगे। और मुझे क्या करना होगा दैत्य गुरु? तुम पाताल लोक जाकर दैत्य द्रोही नागों को नष्ट करके वहां दैत्य ध्वजा फहराओगे। अब तुम तीनों
दैत्य शक्ति की विशेषताओं से पूर्ण हो चुके हो। तुम एक संकेत से असंख्य असुर सैनिकों को उत्पन्न कर सकते हो। आपकी आज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं चला स्वर्ग लोक की ओर। प्रणाम दैत्य गुरु। और मैं चला पृथ्वीवासियों की ओर दैत्य गुरु, प्रणाम। और मैं चला पाताल लोक नागों का दमन करने, प्रणाम। दैत्य गुरु की जय हो। असुर सेना दानव राज महाबली धनासुर की मेरे असुर सैनिकों, चलो स्वर्ग की ओर। वीर असुरों, सावधान! देवराज देव सेना के साथ आ रहा है। आते ही उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। ओ धनासुर, यदि जीवन चाहता है तो विचार कर अपने पूर्वज असुरों का। तार का सुर से लेकर वृत्रासुर तक, जिसने भी स्वर्ग पर आक्रमण किया, वे सभी मृत्यु के घाट पर तेरी राह देख रहे हैं। सोच ले। अरे ओ घमंडी इंद्र, सुन, तेरी मृत्यु का घंट बज रहा है। मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके सदा सदा के लिए धरती में गाड़ दूंगा। जय दैत्य गुरु।
इसे बंदी गृह में डाल दो। अरे दुष्ट लोलुपासुर, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। महाबली धनासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय। असुरराज महाबली धनासुर की जय। दानवराज महाबली लोलुपासुर की जय। पृथ्वी सम्राट लोलुपासुर की जय। मैं लोलुपासुर पृथ्वी का एकमात्र सम्राट हूं। पृथ्वी का जो राजा हमारे अधिपति को अस्वीकार करेगा वो सीधा यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। बस महापराक्रमी असुर राज विलासासुर की जय। पाताल सम्राट विलासासुर की जय। इन सभी को हमारे महल में पहुंचा दो, वहां ये हमारी सेवा करेंगे। ले जाओ इन्हें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तीनों भाइयों ने आपकी आज्ञा मानकर सारा कार्य पूर्ण कर दिया है। धनासुर स्वर्ग का अधिपति बन गया है। लोलुपासुर ने पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित कर दिया है और मैंने यहां पाताल लोक में सिंहासन पर अधिकार कर लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, अब तीनों लोकों में हम तीनों भाइयों का अधिकार है। ओम नमः शिवाय। 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 देवर्षि, आप देवताओं, धर्मात्मा प्राणियों तथा पातालवासी राजा के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पधारे हैं, इस सत्य को हम जानते हैं। नारायण नारायण, अर्थात सूचना देने के श्रम से मैं बच गया। देवर्षि, तीनों लोकों में घट रही घटनाओं को हम दृष्टा बनकर देख रहे हैं। केवल देख रहे हैं, वो भी दृष्टा बनकर। नारायण नारायण, समस्त देवताओं में अग्रणी महाशक्ति के पुंज श्री गजानन तीनों असुरों के अत्याचारों को दृष्टा बनकर देख रहे हैं। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है गजानन, आश्चर्य है। देवर्षि, आश्चर्य तथा चिंता का कोई कारण ही नहीं है। आश्चर्य के ऊपर और आश्चर्य, असुरों के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तीनों लोग पीड़ित हैं। स्वर्गलोक से देवगण पलायन कर गए, पृथ्वी लोक पर हर प्राणी कराह रहा है और पाताल लोक में सत्ता पलट दी गई है। नागों पर अत्याचार हो रहे हैं श्री गणेश, फिर भी आप कह रहे हैं कि आश्चर्य और चिंता का कोई कारण नहीं। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, हम पुनः कहते हैं कि चिंता व आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। श्री गणेश, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार यदि बढ़े हुए हों तो केवल अत्याचारी, पापाचारी और भ्रष्टाचारी के लिए ही आश्चर्य व चिंता का कारण नहीं बनता, किंतु सत्पुरुषों के लिए तो केवल घोर चिंता का कारण है, घोर चिंता का श्री गणेश। कुछ ही समय में ये कारण समाप्त हो जाएगा देवर्षि। वो कैसे? देवर्षि, आपको तो ज्ञान होगा ही कि माता पार्वती ने मदासुर को वरदान दिया है और हम भी असुर पुत्रों का संहार न करने के लिए माता पार्वती से वचनबद्ध हैं। अब ऐसी स्थिति में इन तीनों अत्याचारी भाइयों का वध किया भी नहीं जा सकता। नारायण नारायण, फिर ये अत्याचार रुकेगा कैसे? यदि इन तीनों असुरों का वध नहीं किया गया तो अत्याचारों में वृद्धि ही होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए श्री गणेश। मैं माता पार्वती से इन तीनों लोक की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करूंगा।
आप माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे अथवा उन्हें प्रेरित श्री गणेश, कभी कभी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ एक ही होता है। नारायण नारायण।